वेलकम बैक। और आज हम बात करेंगे Hyundai क्रेटा ग्रैंड के बारे में, जो कि Hyundai अल्काज़र का एक भाई है। और इस गाड़ी का इंडिया से बहुत ही कनेक्शन है, जो कि आपको बताऊंगा और आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कनेक्शन होगा। और उससे पहले अपना 1 सेकंड लगा के अरिस्टो कार को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप एक रियल अरिस्टोक्रेट बन पाए, दुनिया की सबसे हाईएस्ट कम्युनिटी लेवल पे आ पाए और हमारी कम्युनिटी को बहुत ही बड़ा बना पाए। आपका सिर्फ 1 सेकंड जा रहा है। तो अभी कुछ महीने पहले तक हम MG हेक्टर की बेइज्जती करते थे, क्योंकि उसके बहुत ही सारे ऐसे डिफरेंट वर्जन है। फॉर एग्जाम्पल बाउजून 530, वुलिंग अल्माज, शेवरोले कैप्टिवा या फिर इंडिया की MG हेक्टर। लेकिन जो क्रेटा है उसने उसे भी बीट कर दिया है, क्योंकि इस गाड़ी के नाम भले ही सेम हो हर एक स्टेट में, हर एक कंट्री में, लेकिन जो इसके वर्जन है बहुत ही डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल इसका ब्राजील में एक नया 2022 वाला वर्जन आ गया है। इसका रशिया में एक डिफरेंट वर्जन आ गया है, जो कि थोड़ा अपडेटेड है इंडिया वाले से। इसका भी कल ही 11 नवंबर को इंडोनेशिया में एक टोटली नया वर्जन लॉन्च हो रहा है। इसका मेक्सिको में डिफरेंट वर्जन आता है, जो कि इंडिया में बिकता है। और इसका चाइना में डिफरेंट वर्जन आता है, जिसका नाम है iX25। और इसका एक और वर्जन आता है जिसका नाम है अल्काज़र इंडिया में, और मेक्सिको में क्रेटा ग्रैंड। तो इसका ऐसे बहुत ही डेमोग्राफिक्स अजीब से है, और इसने भाई सबको बीट ही कर दिया एकदम अपनी ऐसे एक्सपेंशन में। और भाई मुझे लगता है साल की अराउंड 4-5 लाख क्रेटा तो बिकी जाती होगी, क्योंकि इंडिया की 1-1.5 लाख बिक जाती है साल की। और बाहर मान लो रशिया की, चाइना की, मेक्सिको की सारी मिला के अराउंड 2-2.5 लाख और बन जाती होगी। तो बहुत ही ऐसे तगड़ी सी सेल है इस गाड़ी की। और भाई जैसे आजकल कंपनीज की IPO नहीं आ रही, फॉर एग्जाम्पल पेटीएम की, या फिर कार कंपनीज की भी, फॉर एग्जाम्पल रिवियन की, तो मुझे लगता है क्रेटा की IPO निकाल देनी चाहिए। तो Hyundai एक अलग कंपनी होगी और क्रेटा एक अलग कंपनी होगी। और भाई मेरी एडवाइस है इंडिया में निकालना, भाई ऐसे लोग खरीदेंगे ना शेयर ऐसे पागलों की तरह। पर वैसे लेकिन जो क्रेटा ग्रैंड है और जो इंडिया की अल्काज़र है, उनमें आपको थोड़े डिफरेंस मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो क्रेटा ग्रैंड है उसमें आपको डीजल का ऑप्शन नहीं मिलता, जो कि हमारी अल्काज़र में आता है। जो क्रेटा ग्रैंड है उसमें आपको सिर्फ ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलता है, जो कि इंडिया में आपको अल्काज़र में मैनुअल का भी मिलता है। जो क्रेटा ग्रैंड है उसके इंटीरियर में आपको व्हाइट का और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलता है, जिसमें जो डैशबोर्ड है, जो इसकी सीटें है, और साथ ही में जो इसके सारे पैनल है डोर के, उनमें आपको व्हाइट लेदर मिलती है और साथ ही में ब्लैक प्लास्टिक मिलता है। लेकिन जो हमारी इंडिया वाली अल्काज़र है उसमें आपको ब्राउन का और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलता है, इसके डैशबोर्ड में, इसकी सीट्स में और इसके डोर पैनल्स में। जो कि अगर मैं सच्ची बोलूं तो मुझे अपनी देसी वाली इंडिया वाली पसंद है, जो बाहर वाली इतनी कुछ खास नहीं लगती। जो इंडिया वाली अल्काज़र है उसमें आपको 6 सीटर वाला ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें आपको सेंटर में या फिर सेकंड ड्रॉप सीट में 2 डिफरेंट पायलट सीट्स मिलती है, जो कि बढ़िया लगती है। लेकिन जो मेक्सिको वाली है उसमें आपको सिर्फ 7 सीटर वाला ऑप्शन मिलता है, जो कि मैं मानता हूँ कि इंडिया का जो 6 सीटर वाला है ज्यादा बढ़िया है। और भाई जब मैं इस गाड़ी की रिसर्च कर रहा था इसकी मेक्सिको वाली साइड पे, मुझे इस गाड़ी की फोटो वगैरह दिखी, उसमें इस गाड़ी की जो नंबर प्लेट थी TN वाली थी, तो मुझे लगा ऐसे ही होगा कुछ, क्या पता मेक्सिको का ही नंबर होगा। फिर मैंने जब रिसर्च करी और ज्यादा, तो जिस गाड़ी की वीडियो है वो भी इंडिया वाली थी, मतलब इंडिया की अल्काज़र लेके, और यहाँ तक कि उसकी नंबर प्लेट भी चेंज नहीं करी और उसी की फोटो अपलोड कर दी। और फिर मैं और इसमें डेप्थ में गया और मैं इसकी रिसर्च करने लग गया अपना अरिस्टोक्रेट्स वाला दिमाग इस्तेमाल करके। तो भाई आपको क्या लगता है कौन सा बढ़िया दिमाग है, अरिस्टोक्रेट्स वाला या फिर कार्वर्सल प्रोज वाला? कमेंट में लिख के बताना। तो भाई फिर मुझे पता चला कि ये जो फोटोज है वो Hyundai ने खुद भी नहीं खींची, ये सारी फोटोज ओवर ड्राइव की है, जो कि इंडिया का एक कार मीडिया हाउस है। तो भाई Hyundai ने एकदम ऐसे मरे दिल से लॉन्च करी है गाड़ी मेक्सिको में। और यहाँ तक कि जो गाड़ी की असेंबली है और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इंडिया वाले प्लांट में ही होती है और फिर एक्सपोर्ट होती है बाहर। तो भाई टोटली इंडिया की गाड़ी है। और फिर मुझे एक और चीज पता चली कि जो इस गाड़ी की फोटोज और थी इसके इंटीरियर की, उसमें जो डैशबोर्ड है उसमें जो एम्बिएंट लाइटिंग की फोटो दिखाई हुई है, उसमें भी अगर आप गौर से देखो तो जो डैशबोर्ड है उसका मटेरियल ब्राउन है। तो मतलब इंडिया वाले यूनिट की फोटो डाली हुई है, उन्होंने बाहर वाले यूनिट की सोचा भी नहीं खींचने को। तो भाई बहुत ही आलसी है Hyundai मेक्सिको। भाई पूरे इंडिया वाले यूनिट्स की फोटो को कॉपी पेस्ट मार के अपनी जो मेक्सिको वाली वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया। और सोचो जैसे हमने जो स्कॉर्पियो है उसके नए वाले स्पाई शॉट बनाए थे, रेंडर्स बनाए थे, सोचो अगर महिंद्रा वो यूज कर ले दोस्तों। पर जो रियल तकलीफ होती है तब होती है जब हम इस गाड़ी का प्राइस जानते हैं, क्योंकि इस गाड़ी के मेक्सिको में 2 डिफरेंट वर्जन आते हैं, जिसमें जो बेस मॉडल है वो है क्रेटा ग्रैंड GLS प्रीमियम ऑटोमेटिक, जिसका प्राइस बाहर है $4,55,000 का। क्या बात कर रहा है, ये 3 करोड़ की गाड़ी है। अरे सॉरी मेरी थोड़ी जुबान फिसल गई थी, मेरी जबान टूट गई यार। मेरे कहने का मतलब था $4,55,000 मेक्सिकन डॉलर्स, और एक मेक्सिकन डॉलर का प्राइस फिलहाल 3.65 रुपीज का है। तो इसके प्रीमियम ऑटोमेटिक वाले वर्जन का प्राइस मेक्सिको में 16,61,000 रुपीज का, जिसका इंडिया में प्राइस है 19,55,000 रुपीज का। तो ऑलमोस्ट 3 लाख का डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में। और ये भी जो इंडिया का प्राइस है एक्स शुरू में, ऑन रोड तो कितना ज्यादा पड़ जाता है 21-22 के आसपास का, तो इसलिए इंडिया में थोड़ी महंगी है। और जिसका बाहर टॉप मॉडल है जो कि क्रेटा ग्रैंड लिमिटेड ऑटोमेटिक, जिसका प्राइस बाहर ऑलमोस्ट 5 लाख मेक्सिकन डॉलर्स का है, जिसका इंडिया में प्राइस बनता है अराउंड 18,18,000 रुपए का। और इस वाले वर्जन का इंडिया में प्राइस अराउंड 20 लाख के आसपास का ऑलमोस्ट। तो इस वाले वर्जन में भी ऑलमोस्ट 2 लाख की सेविंग है। अगर आप मेक्सिको वाला वर्जन देखें तो इंडिया में जो सरकार है उन्होंने बहुत ही बुरा हाल करा हुआ है कंज्यूमर्स का भी और कार कंपनीज का भी। तो इसलिए अगर कोई भी सुन रहा है तो प्लीज टैक्सेस कम करो, ताकि हम भी मजे ले पाए सस्ती कार्स के। और बाकी याद से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई सख्त जरूरत है, हमारी कम्युनिटी बहुत ही बड़ी होनी चाहिए।